हेलो गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू एजुकेरिया। आई होप ऑल आर डूइंग ग्रेट। 8 अक्टूबर का द हिंदू एनालिसिस करेंगे। चलिए, बी ओपन अबाउट नेम्स एडेड टू फाइनल बिहार पोल रोल्स। तो हमें पता है बिहार के अंदर, अगर नहीं पता है तो बिहार के अंदर इलेक्शंस हैं, ठीक है। होने वाले इलेक्शंस नवंबर में सर हुआ था वहाँ पर इलेक्टोरल रोल्स की इंटेंसिव रिविजन, ठीक है ना। इंटेंसिव रिविजन ऑफ इलेक्टोरल रोल्स। और इसके अंदर क्या हुआ, बहुत सारे लोग जो थे वो डेड हो गए थे या कहीं और रजिस्टर्ड थे, ठीक है ना। तो उनको निकाल दिया गया, तो सुप्रीम कोर्ट गए। तो अब वहाँ पर से जो फाइनल ड्राफ्ट लिस्ट आई, जहाँ जो वहाँ जो लिस्ट आई है, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे बिहार, बिहार सर, ठीक है ना। तो यहाँ पर सर स्टैंड्स फॉर व्हाट, स्पेशल इंटेंसिव रिविजन। किस चीज़ का? इलेक्टोरल रोल्स का। इलेक्टोरल रोल्स क्या होती हैं? अगर आपका इसमें नाम है तो आप वोट कर सकते हो, नहीं है तो नहीं कर सकते। किसने किया? इलेक्शन कमीशन ने, ठीक है ना। तो यहाँ पर अब जो फाइनल लिस्ट आई है, ठीक है, रिमूव 65। अब यहाँ पर क्या हुआ था, जो जुलाई 2025 में लिस्ट आई थी उसमें गिवन 789 करोड़ वोटर्स थे, ठीक है ना। 65 लाख वोटर्स रिमूव कर दिए गए थे, लाख वोटर्स रिमूव थे। अब जो फाइनल लिस्ट आई है, जो फाइनल लिस्ट आई है, फाइनल लिस्ट के अंदर दोबारा से अब 21.5 लाख ऐड किए हैं, नाम एडेड, ठीक है ना। तो द फाइनलिस्ट शोज 7.42 फाइनलिस्ट में 7.42 करोड़ एलिजिबल वोटर्स, एलिजिबल वोटर्स, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर यू नीड टू रिमेंबर कि जो सर है वो कहाँ पर हुआ था। सर जो है वो बिहार में हुआ था, ठीक है। एंड सर स्टैंड्स फॉर स्पेशल इंटेंसिव रिविजन ऑफ इलेक्टोरल रोल्स। ये वो लिस्ट है जिसमें अगर आपका नाम है तो आप वोट दे सकते हो, नहीं तो नहीं दे सकते। जुलाई 2025 में लिस्ट जो आई थी, जो कि ड्राफ्ट था उसमें 7.89 करोड़ वोटर्स थे, 65 लाख वोटर्स का नाम रिमूव था। फाइनल लिस्ट में 21.5 लाख एडेड हुए हैं और टोटल नंबर ऑफ वोटर्स अब जो है वो है 7.42 करोड़। बेसिक पता होना चाहिए फाइनल में कितने हैं, कितना रिमूव किए थे, ये सारा आपको थोड़ा देखना पड़ेगा, ठीक है। ट्रायो विंस फिजिक्स नोबेल फॉर बिल्डिंग। अब हमें मेडिसिन वाला, कल मैंने तुम्हें रटाया था मेडिसिन वाला, कमेंट्स में बताओ किसको किसको याद है, बिना चीटिंग करे, बिना देखे, जो जो याद है। डेल, एक तो मैंने आइडिया दे दिया, ठीक है ना। अब हम बात करेंगे नोबेल प्राइज फॉर फिजिक्स का, फॉर फिजिक्स का। तो हमें याद रखना है किस किस को मिला है, ठीक है ना, ठीक है। और यहाँ पर किस चीज़ के लिए मिला है? क्वांटम बिहेवियर स्केल्ड अप। किस किस को मिला है? जॉन क्लार्क, माइकल डेवोरेट एंड जॉन मार्टिनीज। तो मार्टिनीज तो एक दारू का नाम भी है, ठीक है ना, अल्कोहल। मार्टिनी याद हो जाएगा उससे। जॉन भैया बहुत ज़्यादा मार्टिनी पीते हैं, शाम को ही लग जाते हैं, सुबह ही लग जाते हैं। जॉन क्लार्क आई थिंक जूतों के ब्रांड का नाम है, ठीक है ना। माइकल, ठीक है। देवोरथ, ठीक है ना, देवो भव, देवोरथ। तो जॉन क्लार्क, जॉन को दो जॉन्स हैं, सिंपल दो जॉन्स हैं, एक को क्लार्क के जूते लेना पसंद है और एक को मार्टिनी पीना। माइकल जो है वो भगवान, देवो भगवान, रेत पे बैठा हुआ भगवान को याद करता रहता है। तो दो जॉन हैं, एक को क्लार्क के जूते पहनना पसंद है और दूसरे को मार्टिनी पीना पसंद है। और एक जो है वो है माइकल। माइकल बेचारे को देवो भगवान को याद करना है और रेत पे बैठ के, याद रहेगा, स्टोरी भी बना दी मैंने, ठीक है। अब यहाँ पर बेसिकली जो ये अवार्ड है कौन देती है? रॉयल स्वीडिश अकेडमी ऑफ साइंसेस देती है, ठीक है। कौन देती है? रॉयल स्वीडिश अकेडमी ऑफ साइंसेस, ठीक है। इन्होंने क्या किया? तीनों ने एक साथ काम किया,
Three worked together and devised experiment to tease greater insight into the working of quantum world, the realm of the ultra small when objects broken down to single constituent particles. मतलब जो smaller particles हैं उसके अंदर हम ना यहाँ पे समझ नहीं आ रहा, जो नेक्स्ट आर्टिकल है, जो नेक्स्ट आर्टिकल है इसी पॉइंट पे उसमें ज़्यादा अच्छे समझ में आ रहा है, ठीक है, तो वहाँ से हम पिक करेंगे। ओके, तो ये है। उसके बाद ये नाम याद कर लो, बाकी एक और पॉइंट मैं लिखवाऊंगी। उसके बाद अहेड ऑफ मुताकीज विजिट इंडिया टेक्स अ स्टेप क्लोजर टू रिकग्नाइजिंग तालिबान। नाउ इज तालिबान, तालिबान जो है ना ये एक टेररिस्ट ग्रुप हुआ करता था, ठीक है ना। अब टेररिस्ट ग्रुप नहीं बोल सकते क्योंकि ये जो है ये रूल कर रहे हैं अफगानिस्तान को, ठीक है ना, दे आर रूलिंग अफगानिस्तान, ठीक है। अब यहाँ पर अफगानिस्तान को तालिबान रूल कर रहा है जो कि एक टेररिस्ट हुआ करता था, टेररिस्ट ग्रुप हुआ करता था। अब इसको रिकग्नाइज नहीं कर रहे हैं कंट्री, सिर्फ रशिया ही है जिसने रिकग्नाइज किया और किसी ने रिकग्नाइज नहीं किया। अब जो है आमिर खान, तो आमिर खान तुम्हारे फेवरेट एक्टर का नाम है मुताकी, गुस्ताखी माफ, मुताकी, ठीक है ना। अब यहाँ पर मुस्लिम्स में एक मुत्ता मैरिज भी होती है, तो मुत्ता से भी याद कर सकते हो, ठीक है ना। तो ये क्या कौन है, सबसे पहले ही इज़ द एक्टिंग फॉरेन मिनिस्टर, एक्टिंग फॉरेन मिनिस्टर ऑफ तालिबान regime ruling Afghanistan. The Indian government came one step closer to formally recognizing Taliban as a regional grouping that India is part of, admitted Mr. Mutaki as a member for the first time. तो यहाँ पर ये लोग बातचीत कर रहे हैं इनके, ठीक है ना। अब इनको लग रहा है कि मे बी ये आने वाले हैं, दिल्ली विजिट करने वाले हैं, ठीक है ना, टू विजिट इंडिया, ठीक है। और ये क्या है, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की, यूएस सिक्योरिटी काउंसिल्स लिस्ट ऑफ बैंड टेररिस्ट। अब तुम कहोगे यार ये बैंड टेररिस्ट की लिस्ट में है तो इंडिया के उनके साथ दोस्ती बढ़ा रहा है, हमें दोस्ती बढ़ानी पड़ेगी क्योंकि इनकी नहीं बनती है पाकिस्तान के साथ, तो जिसका कॉमन दुश्मन है ना, गैंग अप होना पड़ेगा हमें इनके साथ, नहीं तो हमारी चल नहीं सकती है, ठीक है ना। तो हम इनके साथ बढ़िया गैंग अप हो रहे हैं, हम कह रहे हैं कि ठीक है, अतिथि देवो भव वाला हम वो करेंगे सारा इनके साथ। इंडिया विल गिव द तालिबान डी फैक्टो रिकग्निशन, तो ऐसा हो सकता है कि इंडिया रिकग्नाइज कर ले तालिबान को। अभी तक सिर्फ और सिर्फ रशिया कर रहा है, रशिया ओनली कंट्री टू रिकग्नाइज तालिबान गवर्नमेंट, ठीक है ना। और ये कब आए थे, अगस्त 2021 में केम टू पावर, ठीक है जी। उसके बाद यहाँ पर जो मीटिंग्स वगैरह हुई हैं उसके अंदर इन्होंने ब्लैक एंड वाइट फ्लैग अपना लहराया, जो कि यूजुअली जो इनका रेड, ठीक है ना, इनका फ्लैग कौन सा है, ब्लैक एंड वाइट फ्लैग जो है वो किसका है, तालिबान का है, ठीक है। और जो ट्राई कलर है वो क्या है, रेड ब्लैक एंड ग्रीन, वो प्रीवियस अफगान रिपब्लिक का है। तो अब यहाँ पर ये कह रहे हैं कि जो इनके साथ मीटिंग हो रही है उसके अंदर इनका झंडा लगा रहे हैं, जो यूएन ने रिकग्नाइज किया हुआ है ये वाला तिरंगा, रेड ब्लैक ग्रीन है इनका ट्राई कलर, तो वो नहीं लगाया, ठीक है ना। तो इनके साथ अब दोस्ती यारी कर रहे हैं लोग, कंट्रीज। अब यहाँ पर ये कह रहे हैं कि हमास के अटैक से पहले, ना डू एनीवन नोज व्हाई हमास एंड इजराइल स्टार्टेड फाइटिंग, ऐसे बैठे बैठे लड़ पड़े या कुछ हुआ इनके बीच में। तो बेसिकली हुआ क्या हुआ, हमास अटैक्ड इजराइल, ठीक है ना। वहाँ पर पार्टी वगैरह हो रही थी, लोग नाच झूम रहे थे बढ़िया मस्त, ठीक है। ये लोग आए हवा में पैराशूट से लैंड करे, इनके लोगों को होस्टेजेस बना के ले गए, इन लोगों के घरों में घुस गए, ये सब कुछ किया, ठीक है ना। और ये अटैक जो है ये कब हुआ, 7 अक्टूबर 2023 को। दिस इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेट। तो हमास क्या है, व्हाट इज़ हमास, हमास जो है जो गाज़ा को रूल करती है, ठीक है ना। गाज़ा क्या है, पैलेस्तीन का पार्ट है, ठीक है।
अब यहाँ पर ये लड़ाई चल रही थी, ये बेसिक है, ठीक है। अब यहाँ पर 7 अक्टूबर 2023 को नाउ, ठीक है ना, बिफोर हमास अटैक्ड इजराइल, क्या वर्ल्ड में सिचुएशन चल रही थी, ठीक है ना, क्या राम कहानी घट रही थी 7 अक्टूबर 2023 से पहले क्या हो रहा था। अब यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जो हमास है उसने इसराइल पे क्यों अटैक किया, बैठे बैठे ही कि चलो आज कुछ तूफानी करते हैं, माउंटेन ड्यू पी के अटैक कर दिया। अब माउंटेन ड्यू आती भी है या नहीं, हमारे टाइम पे तो भैया ऋतिक रोशन ने क्या आज कुछ तूफानी करते चलाया था, हमें लगता था कि सच में इसको पी के कुछ तूफानी हो जाएगा, बट हुआ कुछ नहीं। अब तो हमें एडवर्टीजमेंट समझ में आती ना, तब नहीं हमें समझ में आती थी। तब हमें लगता था कि हमारे माँ बाप जो हमें समझा रहे हैं ये हमें बेवकूफ़ बना रहे हैं, और ये हमें समझते हैं कि हम बेवकूफ़ हैं। हमें ये लोग तो बेवकूफ़ नहीं बना सकते, बट हाँ टीवी वाले बेवकूफ़ फुल बना रहे थे। चलो बातें बाद में ये करते हैं। अब यहाँ पर वेस्ट एशिया लुक्ड लाइक अ डिफरेंट रीजन एटलीस्ट फ्रॉम अ जियोपॉलिटिकल पर्सपेक्टिव। वो कह रहे हैं कि जियोपॉलिटिकल पर्सपेक्टिव, जियोपॉलिटिकल के ज्योग्राफी प्लस पॉलिटिकल, ठीक है ना। ज्योग्राफी मतलब जहाँ पर तुम प्लेस्ड हो, लोकेशन, ठीक है ना। अब हम पाकिस्तान के साथ प्लेस्ड हैं, हम चेंज कर सकते हैं अपना नेबर, हम मे बी हम घर में अपना नेबर चेंज कर सकते हैं कि हम शिफ्ट हो जाएं कहीं, है ना, बट एज अ कंट्री क्या हम नेबर चेंज कर सकते हैं, नहीं। अगर हमारे साथ पाकिस्तान, चाइना, म्यांमार, बांग्लादेश, ये बेवकूफ़ देश जुड़े हुए हैं तो हमें इनके साथ ही मैनेज करना है सिस्टम, तो उसको जियोपॉलिटिकल कहते हैं, ठीक है। ज्योग्राफी लोकेशन, ज्योग्राफी मतलब लोकेशन, पॉलिटिकल मतलब पॉलिटिक्स, तुम्हारी लोकेशन के हिसाब से पॉलिटिक्स को जियोपॉलिटिक्स कहते हैं। द पैलेस्टीन क्वेश्चन हैड बीन पुश टू द मार्जिन ऑफ द रीजन। अब यहाँ पर क्या था, बहुत कुछ जो हुआ। अब तुम्हें अगर स्टोरी नहीं पता, देखो जो इसराइल है ना, प्रेजेंट डे इसराइल है, यहाँ पर जूस रहते हैं। अब जूस जो थे ये कहते हैं कि हम पहले भी जहाँ पर अब इसराइल है वहाँ पे बहुत साल पहले रहते थे, ठीक है। फिर ये लोग भाग भाग गए क्योंकि अटैक्स हुए तो अरब्स आ गए वहाँ पर, अरब्स मतलब बस गए वहाँ पर, जूस इधर उधर गए वर्ल्ड में इनकी बहुत बेइज्जती हुई, हिटलर ने भी इनको ही मारा पीटा था जो भी इनके साथ हुआ। तो ये लोगों ने बैठ के सोचा कि यार हम वहीं चलते हैं जहाँ से हम आए हैं। अब गए वहाँ पे ऑटोमन एम्पायर आ गया था, ऑटोमन एम्पायर को बोला कि भैया हमें थोड़ी सी जगह दे दें, ऑटोमन एम्पायर मैं तो नहीं देता, जाओ भाड़ में। तो इन्होंने ज़मीन खरीद के इतनी ज़मीन खरीद ली कि इन्होंने इसराइल बना लिया, बाकी इन्होंने बहुत बहुत कब्जा भी किया, सेटलमेंट्स बना के, वॉर कर के बहुत एरिया कब्जे में लिया और वहाँ सेटलमेंट्स करी। दैट इज़ हाउ इसराइल वॉज फॉर्म्ड। अब इसराइल तो बन गया। अब जो वहाँ पे लोग रहते थे जिनको किक आउट किया, जहाँ सेटलमेंट्स बनाई, वो कहाँ जाएँ, वो पैलेस्टीनियंस है, ठीक है। उनको पैलेस्टीन कभी नहीं बना, इसराइल इज़ अ रिकॉग्नाइज कंट्री, ठीक है ना। पैलेस्टीन में कौन कौन से एरिया आ जाते हैं, गाज़ा और वेस्ट बैंक, ठीक है। ये टॉपिक मैं तुम्हें इतने अच्छे से समझा रही हूँ ना, मुझे इतनी नफरत थी इस टॉपिक से, मतलब इसराइल पैलेस्टीन, आई यूज टू बी लाइक मुझे नहीं पढ़ाना ये, ठीक है। एंड देन आई रिमेंबर आई सैट डाउन इन माई डैड्स लाइब्रेरी, सो माई डैड इज़ अ लाइक बिग फैन ऑफ रीडिंग हिस्ट्री एंड ऑल, एंड देन आई सेड कि भाई मुझे अब बच्चों को पढ़ाना है, ठीक है, सो आई नीड टू अंडरस्टैंड माई सेल्फ। सो ही मेड मी रीड some books on world history for almost 7 to 8 hours, and then I got the gist of it कि हाँ भाई क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था। सो हाँ, ये जो राम कहानी मैं तुम्हें सुना रही हूँ, ये 8-9 घंटे की पढ़ाई के बाद मुझे डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स पढ़े, डिफरेंट वो, एंड देन दैट्स हाउ आई गॉट टू अंडरस्टैंड, ठीक है। बिफोर हमास अटैक्ड 7 अक्टूबर से पहले क्या जोग्राफी थी, तो यहाँ पर पैलेस्टीनियंस देमसेल्व्स वर डिवाइडेड विद द इस्लामिस्ट हमास कंट्रोलिंग गाजा एंड फतह रनिंग द पैलेस्टीनियन अथॉरिटी इन वेस्ट बैंक। तो यहाँ पे पैलेस्टीन में क्या चल रहा था, तो ये कह रहे हैं पैलेस्टीन वाले खुद ही कंफ्यूज थे क्योंकि उनके पास दो एरियाज हैं, गाजा और वेस्ट बैंक। गाजा जो है हमास चला रहा था, ठीक है ना। पैलेस्टीनियंस डिवाइडेड विद इस्लामिस्ट हमास कंट्रोलिंग गाजा एंड फतह रनिंग पैलेस्टीन अथॉरिटी इन वेस्ट बैंक, ठीक है ना। तो इनका एक पार्ट जो है पैलेस्टीन का, गाजा जो है वो हमास चलाया था जिसने कि अटैक किया इसराइल पे, फतह नाम की अथॉरिटी जो थी वो वेस्ट बैंक चला रही थी। तो पैलेस्टीन में तो ये चल रहा था,
ठीक है ना। ईरान डिस्पाइट इट्स इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स इश्यूज, क्यों भाई ईरान को इकोनॉमिक इश्यूज क्यों है? ईरान के ऊपर सैंक्शंस लगे हुए हैं कि भैया तुम अपना ऑयल नहीं बेच सकते, तुम ये नहीं कर सकते, तुम वो नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ईरान जो है न्यूक्लियर होने की कोशिश कर रहा है और ये नहीं चाहते कि भाई ईरान न्यूक्लियर हो, ठीक है ना। तो बट रिमेन्ड अ पावरफुल एक्टर थ्रू इट्स सो कॉल्ड एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस। तो ईरान जो है, ईरान पे क्या हो रहा था, ठीक है ना, इकोनॉमिक इश्यूज थे ड्यू टू सैंक्शंस, इकोनॉमिक इश्यूज फेस कर रहा था ईरान, ठीक है ना। पर पावरफुल एक्टर थ्रू सो कॉल्ड एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस। ना व्हाट इज एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस? एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस जो है, इनकी ग्रुपिंग है, जो इनके साथ इतने सारे ग्रुप्स जुड़े हुए हैं, ठीक है ना, मिलिटेंट ग्रुप्स हैं, अपने अपने देशों में ईरान बैक्ड ग्रुप्स बैठे हैं जो कि इजराइल के अगेंस्ट लड़ रहे थे, जैसे कि हूथीज, बहुत सारे थे, हूथीज थे, हजबोला, ठीक है ना, हमास, हजबोला, ये सब ग्रुप्स थे, ठीक है ना, जो ईरान के साथ खड़े थे और इन्होंने पूरे पूरे अटैक किए हैं इजराइल के ऊपर, इजराइल को पूरे इश्यूज क्रिएट करे हैं। द अरब कंट्रीज, मोस्टली द वेल्दी पर्शियन गल्फ मोनार्कीज, मतलब किंग जो रूल्ड कंट्रीज हैं, अरब कंट्रीज हैं, सॉ ईरान एज अ सिक्योरिटी थ्रेट एंड चोज टू डीपन सिक्योरिटी कोऑपरेशन विद इजराइल। अब जो अरब नेशंस हैं, अरब कंट्रीज हैं, ठीक है ना, वो ईरान को एज अ थ्रेट देखते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे लिखेंगे सॉ ईरान एज अ सिक्योरिटी थ्रेट and chose to deepen security cooperation with Israel। तो अब यहाँ पर जो अरब नेशंस थे वो कहीं ना कहीं पैलेस्टीन की तरफ एक अपना एक सॉफ्ट हार्टेडनेस था, क्योंकि अरब्स ही रह रहे थे वहाँ पर, रिलीजन भी सेम है, तो कहीं ना कहीं एक सॉफ्ट हार्टेडनेस थी। बट क्योंकि वो ईरान को अपना दुश्मन समझते हैं, जो कि पैलेस्टीन के साथ बहुत अच्छे से खड़ा है, ठीक है, बट ईरान को वो दुश्मन समझते हैं अपना, तो उन्होंने इसराइल के साथ अपना हाथ जोड़ना चाहा। तो ईरान और इसराइल पक्के वाले दुश्मन हैं। ये वाली वॉर के अंदर भी, चाहे इसराइल और हमास में वॉर थी, बट पीछे हमास के ईरान खड़ा था बहुत बुरी तरह से, ठीक है ना, इसराइल के पीछे यूएसए खड़ा था। तो कहीं ना कहीं ये वॉर चल रही थी, ये डायनामिक्स थे, ठीक है। द यूनाइटेड स्टेट्स, सीकिंग टू स्लोली डिसइंटैंगल इटसेल्फ फ्रॉम वेस्ट एशिया, वाज ट्राइंग टू knit टुगेदर टू ऑफ इट्स की रीजनल पिलर्स। अब यहाँ पर यूएसए क्या कर रहा था? अब यूएसए भी, ईरान दुश्मन है, इसराइल दोस्त है, अरब कंट्रीज भी दोस्त हैं, तो यूएसए क्या कर रहा था, ठीक है ना, ट्राइंग टू bring together अरब वर्ल्ड एंड इसराइल। अरब वर्ल्ड एंड इसराइल को ये एक साथ लेकर आ रहा था, और यहाँ पर फाउंडेशन भी ले हो गई थी, ठीक है ना, अब्राहम अकॉर्ड्स के थ्रू। अब्राहम अकॉर्ड्स 2020 में साइन हुए, जिसमें क्या हुआ, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ब्रोकर्ड बाय, ये मैं पहले हम लिख लें, बाय फर्स्ट ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन, through which 4 Arab countries signed a normalization agreement with Israel। अब यहाँ पर क्या था, अरब नेशंस और यूएसए बहुत अच्छे दोस्त हैं, तो यूएसए ने अब्राहम अकॉर्ड साइन करवाए 2020 में, जब ट्रम्प पहली बार प्रेसिडेंट बने तब ये साइन हुआ। ये जो अकॉर्ड था, ये किसने करवाया? ब्रोकर्ड बाय, मतलब किसने करवाया? ब्रोकर्ड मतलब मीडिएटेड बाय, करवाया किसने? हु वॉज इन्वॉल्व, बीच का बंदर कौन था, ठीक है ना, किसने करवाया, किसने करवाया, जैसे रिश्ता करवाते हैं ना, वैसे ही ये रिश्ता किसने करवाया? ये रिश्ता करवाया यूएसए ने, ठीक है। ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन ने, यूएसए ने कराया, ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन इज यूएसए,
ठीक है, थ्रू विच 4 अरब कंट्रीज साइंड अ नॉर्मलाइजेशन अग्रीमेंट विद इसराइल। नॉर्मलाइजेशन अग्रीमेंट कि भैया हमारे तुम्हारे साथ रिलेशन बिल्कुल नॉर्मल करते हैं। द फाउंडेशन ऑफ दिस, ये फाउंडेशन स्टोन था। बाय 2023 सऊदी अरेबिया वाज इन एडवांस स्टेज ऑफ नॉर्मलाइजेशन टाइज। सऊदी अरेबिया in 2023 was in advanced stage of normalizing ties with इसराइल। तो अब 2023 तक तो इनके टाइज जो थे वो बहुत अच्छे हो गए थे, नॉर्मलाइज हो गए थे, और 2023 में ये अटैक हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि पैलेस्टीन को पता था अगर इनकी आपस में नॉर्मलाइजेशन हो गया तो भैया पैलेस्टीन वाला तो इशू खत्म, दबा गया यूएसए और इसराइल, तो इसीलिए ये अटैक हुआ। वॉशिंगटन्स ब्रॉडर प्लान वॉज टू इंटीग्रेट इसराइल डीपर इनटू द रीजनल इकोनॉमी एज वेल एज द ग्लोबल ऑर्डर विद 2 मेजर इनिशिएटिव्स बोथ इन्वॉल्विंग इंडिया। तो यहाँ पे लिखेंगे यूएसए's प्लान टू इंटीग्रेट इसराइल इनटू ग्लोबल इकोनॉमी, और इसके लिए ये 2 मेजर इनिशिएटिव्स भी लेकर आया। क्या लेकर आया? 2 मेजर इनिशिएटिव्स, 2 मेजर इनिशिएटिव्स। और वो मेजर इनिशिएटिव्स कौन से हैं? एक जो मेजर इनिशिएटिव है वो है I2U2, जिसमें इंडिया भी इन्वॉल्व है दोनों इनिशिएटिव्स में। I2U2 क्या है? जिसमें इंडिया इसराइल के 2 आए, और एक यूएसए का, और एक यूनाइटेड अरब एमिरेट्स का, और दूसरा लेकर आई है इनिशिएटिव जिसको हम IMEC बोलते हैं। ठीक है, ये क्या है? इकोनॉमिक कॉरिडोर, पोर्ट्स के, रोड्स के थ्रू कनेक्टिविटी बना रहे थे, जिसको बोला गया इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर। It was a grand vision to reshape the region under the American leadership, with Israel at the heart of what was being hailed as the new Middle East. Then came the 7th October attack, in which about 1200 people were killed. Israel में 1200 लोगों की डेथ हुई। The attack shattered the sense of security that Israel seemed to enjoy despite its continuous atrocities. तो ना इन लोगों को विश्वास सा हो गया था कि अब पैलेस्तीनी हमारे साथ नहीं कुछ करेंगे, बट इन्होंने अटैक कर दिया। Hamas murderous assault was widely condemned and therefore the war started। ठीक है ना? अब जब वॉर स्टार्ट करी, इसराइल डिक्लेयर 2 प्राइम ऑब्जेक्टिव्स, 2 प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स थे। एक तो हमास को ख़त्म करना है, और एक जो 251 होस्टेजेस लेके गए उनको हमें वापस चाहिए। तो अब जो सीज फायर अग्रीमेंट वगैरह हो रहा है उस पर बात हो रही है। तो दिस इज़ द हिस्ट्री, एंड आई थिंक आई हैव एक्सप्लेन्ड इट ब्यूटिफुली। डू टेल मी इन द कॉमेंट्स अगर आप अग्री करते हैं, बिकॉज दिस इज़ लाइक अ वेरी डिफिकल्ट टॉपिक। आई वुड हैव वॉन्टेड समवन टू एक्सप्लेन इट टू मी लाइक दिस। उसके बाद रेडिकल टनल, जॉन क्लार्क, माइकल देवो भावा, ठीक है ना, रेत पे, देवो रेत, ठीक है, जॉन मार्टिनीज। एक्सपेरिमेंट इन द 1980s प्रूव दैट द स्ट्रेंज लॉ ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स कुड गवर्न नॉट जस्ट सब एटॉमिक पार्टिकल्स बट इंटायर सर्किट विजिबल टू द आई। अब देखो ये हमें लिखना है, ये 1980s ये लिखेंगे हम, एड टू द फर्स्ट, जो फर्स्ट हमने आज के नोट्स बनाए ना वहाँ पर ये नोट ऐड कर लो। देयर डिस्कवरी ऑफ माइक्रोस्कोपिक क्वांटम टनलिंग एंड एनर्जी क्वांटिजाइजेशन इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट वन देम। ठीक है, ये सारा लिखना है और ये रट्टा मारना है। ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक मैं अंडरलाइनिंग हटा रही हूँ सो दैट क्लैरिटी हो जाए, कोई भी स्पेलिंग मिस्टेक ना हो। ठीक है, यू नीड टू नो कि क्या डिस्कवर किया है। उसके बाद Rajnath commends startup power defense innovation. Startups are emerging as the new driving force of India's defense innovation. ठीक है ना, कॉलिंग बेंचमार्क, क्रिएट एंड न्यू बेंचमार्क्स टू सेट एंड क्रिएट इंडियाज फर्स्ट डिफेंस यूनिकॉर्न हो जाएगा। यूनिकॉर्न, ठीक है ना, यूनिकॉर्न क्या होते हैं? वो स्टार्टअप्स जो कॉर्न खाते हैं बैठकर नहीं मेरे को भी नहीं पता था, मतलब मुझे आज से 5-6 साल पहले नहीं पता था। उसके बाद मैंने देखा, क्योंकि तब ना कोविड में बहुत यूनिकॉर्न हो रहा था, पता नहीं क्या है ये। इज अ प्राइवेटली हेल्ड स्टार्टअप
company with a valuation of $1 billion और मोर। मतलब इतनी उनकी वैल्यूएशन है, ठीक है ना, कि भैया इतना मतलब है, दमदार ये है, उसको यूनिकॉर्न बोलते हैं। ठीक है, तो वो कह रहे हैं कि यूनिकॉर्न बना लो, डिफेंस की भी बन जाएगी। एड्रेसिंग इनोवेटर्स ड्यूरिंग रक्षा नवचार संवाद, रक्षा नवाचर, तो रक्षा नवाचर संवाद, ठीक है ना, क्या है ये? इंटरैक्शन with IDEX startups ahead of National Defense Innovation Conference. The wars of tomorrow will be fought with algorithms, autonomous systems and artificial intelligence. तो वो यहाँ पर मतलब बेसिकली डिफेंस के अंदर स्टार्टअप्स को प्रमोट कर रहे हैं कि भैया तुम आगे बढ़ोगे तभी हमारा जो डिफेंस है वो आगे बढ़ेगा, तो लग जाओ। Court flags discrimination in providing benefits to cadets injured during training. जो during training होते हैं उनको कुछ भी नहीं दिया जाता, and this is the reality. I am happy that इस चीज़ पे सुप्रीम कोर्ट पक्का कोई ना कोई जजमेंट देगा, because I have seen a lot of cadets suffering, स्पेशली एनडीए की जब ट्रेनिंग होती है, ठीक है, स्विमिंग पूल में छलांग मारी, सर पे चोट लग गई, नो हेल्प, यू नो, handicapped for life, no medical help, no financial help, which is not good. ठीक है, an honor to serve, says Modi, marking 24 years in public office. ठीक है ना, मोदी enters 25th year. Modi enters 25th year in public office. ठीक है, thank the people for giving him an opportunity to serve the country. ठीक है, on this day in 2001 I was sworn in as the chief minister of Gujarat. ठीक है ना, so he was sworn in, the chief minister, CM of Gujarat कब बने वो? CM of Gujarat बने 2001 में, PM बने 2014 में। ठीक है ना, तो टोटल पब्लिक ऑफिस में एज PM एंड CM 25 ईयर्स कंप्लीट कर लिए उन्होंने 2025 में। स्टार्मर लीड्स 100 मेंबर UK डेलीगेशन ऑन इंडिया विजिट। इंडिया आ रहे हैं ये लोग, इन्वेस्टमेंट वगैरह करेंगे, जब करेंगे तब हम ऑब्वियसली उसके बारे में बात करेंगे, बट इनका विजन 2035 है। ठीक है ना, ये किसके बीच में है? इंडिया एंड USA। क्या है? 10 ईयर रोड मैप, ठीक है ना, स्पैनिंग 10 ईयर रोड मैप बिटवीन इंडिया एंड UK, नॉट USA, UK, ब्रिटेन और इंडिया का है। ठीक है, तो इस पे और भी बातचीत होगी। सो गाइस, ये है 9 अक्टूबर का भी मैंने मार्क करके रखा हुआ है न्यूज़पेपर, वो भी डल जाएगा आपका, ठीक है ना। एंड या अक्टूबर में मैं कोई बैकलॉग नहीं चाहती हूँ, क्योंकि करवा चौथ है कल, तो गेस्ट वगैरह ये सब कुछ आ ही जाते हैं। मुझे लग रहा है आज मैं इस बार मैं जल्दी कर रही हूँ ना, मतलब पहले करे कोई नहीं आएगा, नहीं तो हमेशा कोई ना कोई आ जाता है रिलेटिव ही कि चलो चलो, एंड यू हैव टू बी देयर, आप इधर उधर नहीं भाग सकते हो। तो येस, दैट्स इट। डू लाइक द वीडियो, डू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड डू हिट द बेल नोटिफिकेशन ऑन। ठीक है, एंड या कमेंट्स में बताना सेशन आपको कैसा लगा, एंड वो एक्सप्लेनेशन समझ आई या नहीं आई इसराइल वाली। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।